क्या पुलिसिंग थी और किस कदर आंदोलन को दबाने का छूट प्राप्त था। मैं वर्तमान पीढ़ी को इसलिए मैं ज्यादा आगाह करना चाहता हूं कि आपने राजनीति में और राजनीति को बहुत साधारण चैप्टर मत मान लेना। राजनीति एक दायित्व का बोध है, एक दायित्व है, एक जिम्मेदारी है। यह जिम्मेदारी बहुत सहज नहीं है, यह एमपी एमएलए का खेल नहीं है, बल्कि राज्य के संपूर्ण जनता का न केवल सम्मान, उनकी सुरक्षा, बल्कि उनकी तरक्की की जिम्मेदारी आपके हाथ में है। राजनेता वही है जो पूरे राज्य की चिंता करता हो, राज्य के लोगों की चिंता करता हो और राज्य को आगे ले जाने के लिए कभी ना रुकने वाला, ना विराम बिना लिए लगातार संघर्ष करता रहा। ये राजनेता की कोटि में आते हैं। मैं अपनी पार्टी के और पार्टी में आने वाले नए सदस्यों को मैं आज के इस दिन में जो इस राज्य के प्रदेश की कमियों के बारे में मेरे पूर्व वक्ता जो बात कह गए, मुझे लगता है कि ये संज्ञान लगभग सभी लोगों को है। मूल्यांकन सभी लोग, एक साधारण अदना सा आदमी भी मूल्यांकन कर रहा है कि ये कमियां हैं। एक राज्य सरकार ऐसी है, यहां पर कहने को तो मूल पार्टी आंदोलनकारी इतिहास के साथ आगे बढ़ने वाली पार्टी, लेकिन नेतृत्व ऐसा खोखला जिसने आंदोलन के वसूल को समाप्त करके रख दिया। वसूल के जगह वसूली वाली सरकार बनाकर सामने पेश कर दिया है। और इसी का परिणाम आज के दिन में एक बड़ा भटकाव झारखंडी जनमानस के अंदर में है, बिखराव झारखंडी जनमानस के अंदर में, एकता का घोर अभाव है, राजनीतिक बोध नहीं है, नए चिंतन के नए पौध तैयार नहीं हो पा रहे। मैं जिस समय आपसे यह बात कर रहा हूं, मुझे लगता है कि राज्य के लिए चिंता करने का सबसे बेहतर समय, चूंकि चुनावी दौर में से हम कोसों दूर हैं। चुनावी दौर में लोग आनन फानन में जालसाजी के माध्यम से इस रूप से लोगों को छलने का काम करते हैं और हमारे साधारण समझ रखने वाले कहीं ना कहीं इनके झांसे में आकर अपना एक बड़ा निर्णय देके चले जाते हैं और उसका परिणाम लंबा समय तक आपको झेलना पड़ता है। चूंकि आप जिन विषयों को इस मंच से चर्चा कर रहे हैं, वो विषय हमारा जनादेश है, हमारा निर्णय है। हमारे लोगों ने इस विषय को स्वीकार किया है, जाने अनजाने में इसलिए क्योंकि उनको तत्काल मिलने वाली सुविधा ज्यादा प्रभावित कर गई, दूरगामी राजनीति की समझ नहीं हो पाई। राजनीति कभी शॉर्टकट रास्ता नहीं है, राजनीति का कभी शॉर्टकट रास्ता हो ही नहीं सकता है। अगर शॉर्टकट रास्ता रहता तो महात्मा गांधी जी से लेकर देश के लिए लड़ने वाले, कुर्बानी देने वाले इतने नेताओं को 100 साल अपने देश की आजादी के लिए नहीं लगते, इतनी लंबी शहादत की लिस्ट नहीं बनती। झारखंड जैसे प्रदेश के लिए 50-70 साल अलग अलग स्तर पर लड़ना नहीं पड़ता, क्योंकि एक बड़ी कामयाबी के लिए उसका संघर्ष लंबा होता है। मैं अपने सारे नौजवान साथियों से आग्रह करते, धनबाद के बारे जिक्र करें तो राज्य की आर्थिक नगरी के रूप में जिक्र होता है और कहीं ना कहीं सभी लोग इसके अर्थ के तंत्र में और तंत्र की ओर ही मुखातिर होते हैं और इनकलाब भी उनके अगल बगल ही जन्म लेता है। मैं इन सब चीजों से थोड़ा पीछे मैं आपको ले जाना चाहता हूं कि इस राज्य के अंदर में अगर अर्थ की यह नगरी है तो आपको देखना पड़ेगा कि सपोर्ट इतना बेहतर होने के बावजूद हम कभी भी
धनबाद और धनबाद के आसपास में जिस लोकेलिटी की बात करते हैं, जिस जनगण की बात करते हैं, जिस विस्थापन की बात करते हैं, पुनर्वास की बात करते हैं, उस पर AK राय साहब, विनोद बिहारी बाबू, शिबू सोरेन जी, इससे आगे इस लड़ाई को कोई नेतृत्व बड़े स्तर पर मिल ही नहीं पाया। उस समय इन विचारों का केंद्र बनने के कारण उनके बिताए हुए कुछ समय आने वाली पीढ़ी को सजग करके तो थोड़ा दूर चल गए, लेकिन वर्तमान समय में ये कोयलांचल में जो राजनीतिक बिखराव है, एक बड़ा कारण है वर्तमान परिस्थिति का। लगातार 3 घटना बैक टू बैक आपके सामने। मैंने कुछ घटना को न केवल देखा, मैं घटना के हालात को देखने और समझने के लिए भी गया। मैंने लोगों से बात भी किया, घटना स्थल का भी दौरा किया। यहां के लोगों का अर्थ नगरी के अर्थवाहकों का मन इतना बढ़ा हुआ है कि यहां मानव का जीवन आम हो गया है, और उसकी जो वर्तमान हालत है, जिसे हम नरसंहार कहेंगे, ये 5 लोगों का, 20 लोगों का, 10 लोगों का, ये जो 3, 4, 5 घटना हुई जिसमें संख्या नहीं है। लोग जाते हैं काम करने, और अगर जाते में चाल धस जाता है तो उसी जमीन पर जमींदोज कर दिए जाते हैं और उनका अता पता तक नहीं रहता है। अब बताओ, ऐसी परिस्थिति ये रोज दिन होना है। दीमक की तरह आपकी धरती के नीचे ये काम चल रहा है। लंबे समय से झरिया आसपास तो जल रहा है, लेकिन उसी के इर्द गिर्द ये धंधा भी चल रहा है। CCL, BCCL, मैं इस पक्ष का नहीं हूं कि मैं अगर विपक्ष हूं तो सत्ता पक्ष में और सत्ता पार्टी के केवल गुणगान मेरी व्यवस्था है। सुदेश महतो किसी के बस और व्यवस्था का आधार नहीं है, न मानक है। मैं जानता हूं अगर ये घटना घट रही है तो उसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार के इस प्रतिष्ठान CCL, BCCL का भी बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ी भूमिका है। और कैसे एक पद में बैठा व्यक्ति इतनी बड़ी घटनाओं को निकल जाता है। यहां के इतने जनप्रतिनिधि उप तक नहीं बोलते हैं। उनके मन में लोगों के प्रति वेदना कहां है? एक राजनेता होने के नाते, एक क्षेत्र का नेता होने के नाते उनमें ममता है कि नहीं लोगों के प्रति? यह बड़ा चिंतनीय विषय है। लोग मुझे कह रहे हैं कि दादा बड़ा लड़ाई लड़ना होगा। मैंने कहा लड़ाई बड़ा लड़ने का तो समय आ गया है। मुद्दा तो है, लेकिन मुद्दा है कि नहीं लोगों में लड़ने का, यह चीज सुदेश महतो पहले देखना चाहता है। लड़ाई तो लड़ी जाएगी, बड़ी लड़ाई लड़ी जाएगी, ये हम लड़ेंगे, लेकिन मैं देखूंगा कि मेरे लोग इस लड़ाई के प्रति सजग हैं कि नहीं, ये ज्यादा जानना जरूरी। मैं आज यहां पर आया हूं, मैं लगातार धनबाद आसपास के गांव, ग्रामीण, आम लोग सभी से सुदेश महतो लगातार मिलेंगे, चर्चा करेंगे, बात करेंगे।